लाल सागर में हौथी विद्रोहियों के हमलों के बीच एस जयशंकर ईरान में हैं। गहराते लाल सागर संकट के मुद्दे पर ईरानी नेतृत्व से बात करने के लिए विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर अब तेहरान में हैं। अमेरिका स्थित रणनीतिक मामलों के टिप्पणीकार अनुमान लगा रहे हैं कि जयशंकर पिछले महीने भारतीय तट से महज 200 समुद्री मील दूर अरब सागर में एक भारतीय जहाज पर ड्रोन हमले का मुद्दा भी उठा सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों में कई मुद्दों को उठाने के लिए ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा था वो ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक सहयोग, कनेक्टिविटी, पहल और मजबूत लोगों के संबंध एजेंडे के महत्वपूर्ण पहलू होंगे। ईरान यात्रा पर निकलने से पहले जयशंकर ने हाल ही में नागपुर में अपने पुस्तक प्रचार कार्यक्रम में इस बात को रेखांकित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग में भारतीय सबसे बड़ा कार्यबल है। उन्होंने कहा था कि शिपिंग उद्योग में कार्यरत भारतीय कार्यबल के हितों की रक्षा करना उचित है। लेकिन जयशंकर की ईरान यात्रा से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उन्हें एक टेलीफोन कॉल किया था। कुछ हलकों में यह भी सुझाव दिया गया है कि अमेरिका ने एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन हमलों पर भारत के साथ खुफिया जानकारी साझा की है। जहाज चालक दल के सदस्यों के साथ भारतीय लागत के पास मंडरा रहा था, जिसमें भारत के 20 नागरिक और वियतनाम का 1 नागरिक शामिल था। आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल करते समय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कसम खाई थी कि एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन हमले के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि दोषियों का पता लगा लिया जाएगा। वहीं भारत ने हाल ही में आईएनएस चेन्नई युद्धपोत भेजकर एमवी लीला नोरफोक को सोमालियाई समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया था, जिसे ड्रोन और हेलीकॉप्टरों द्वारा समर्थित किया गया था। भारत वर्तमान में समुद्री डाकुओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से बचने के लिए उन्होंने युद्धपोतों के बेड़े को अरब सागर में रख रहा है। लेकिन यमन स्थित हौथी विद्रोही लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का खतरा है। साथ ही व्यापार की लागत भी महंगी हो गई है। इसके अलावा लाल सागर में जहाजों पर हौथी हमलों के कारण कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पश्चिमी देशों का आरोप है कि हौथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। इसके लिए तुर्की के साथ ईरान को भी टॉप एंड ड्रोन के लिए जाना जाता है। लाल सागर में जहाजों पर हमले ड्रोन से किए जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में जयशंकर जहाजों पर हौथी हमलों को रोकने के लिए तेहरान में नेतृत्व को मनाने के लिए ईरान के साथ भारतीय संबंधों पर भी भरोसा कर सकते हैं। गौरतलब है कि हौथी विद्रोहियों ने शुरू में कहा था कि वे इजरायल जाने वाले जहाजों पर हमला करेंगे, लेकिन बाद में वे दूसरे जहाजों पर भी हमला करते नजर आते हैं। हौथी हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने युद्धपोत तैनात किए हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि हौथी हमलों से मध्य पूर्व में तनाव का दायरा बढ़ सकता है।